सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रिपोर्ट सुप्रिया श्रीवास्तव। भव्य पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन और नारी सम्मान समारोह संपन्न। कुशीनगर हाटा मंगलम मैरिज हॉल, बागनाथ चौराहा हाटा में शुक्रवार को भव्य पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन एवं नारी अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सौरभ पांडे उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर सत्या पांडे, पूर्व मेयर पूजा गुप्ता, अधिवक्ता शाहीन शेख, एंकर एवं कवि भोजपुरी लोकगायक गुरु पांडेय धराधाम, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव तथा मंच संचालन कर रहे संजय श्रीवास्तव, स्टेट हेड, पुलिस टुडे न्यूज ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण युवा लेखिका प्रगति गुप्ता की पहली काव्य पुस्तक आवाज जिंदा है का भव्य विमोचन रहा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में आशिया गोरखपुरी का विशेष योगदान रहा। कवि सम्मेलन ने बांधा समा। कवि सम्मेलन के दौरान हास्य कवि बादशाह प्रेमी ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को खूब हंसाया, जबकि अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं से माहौल को साहित्यिक रंग में रंग दिया। मंच संचालन संजय श्रीवास्तव ने प्रभावशाली ढंग से किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पवन केडिया ने भी शिरकत की। उन्होंने प्रगति गुप्ता को आशीर्वाद देते हुए कहा कि क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए। मीडिया से बातचीत में प्रगति गुप्ता ने बताया कि उनकी पुस्तक समाज के उन मुद्दों पर आधारित है जिन पर अक्सर आवाज नहीं उठाई जाती, खासकर महिलाओं से जुड़े विषयों पर। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तक लेखन केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहीं डॉक्टर सत्या पांडे ने प्रगति गुप्ता के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में कवि त्रिपुरारी, कवयित्री एकता उपाध्याय, आशिया गोरखपुरी, शाहीन शेख सहित कई गणमान्य अतिथियों को अण्वस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। बागवान ने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं कि फूलों के गमले में कांटे पाल रखे हैं, फूलों के गमले में कांटे पाल रखे हैं। इस सियासत में चिट में उनकी, पट में उनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। आज के कार्यक्रम की सफलता जो है वह साबित करती है कि छोटी बहन आशिया अगर दिल में कुछ भी ठान ले तो कर गुजरने का माथा रखती है। इसी क्रम में हमारे बीच में पूर्व विधायक हाटा आदरणीय श्री पवन केडिया जी पधारे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सभी सम्मानित जन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय पवन केडिया जी पूर्व विधायक और मंचासीन अतिथियों से आग्रह करेंगे कि पुस्तक और एक गुलाब का फूल और एक शाल के साथ पूर्व विधायक जी का स्वागत करेंगे। एक और अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं, श्रीराम मतेसिया, हरिराम मतेसिया जी, आपका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन। अतिथि सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी यहाँ पे उपस्थित थे। बड़ा उनका गौरवमयी उपस्थिति रहा और बड़ा अच्छे से कार्यक्रम सफल हुआ। कहाँ से प्रेरणा मिली थी इस किताब को आपको लिखने के लिए? क्लास 3 से मैंने मतलब कविताएं लिखना शुरू किया था। जैसे दैनिक जागरण का एक ऐड आया था कि आप पुस्तक मतलब आप एक कविता लिखिए, उसके बाद आपको सम्मानित किया जाएगा, या फिर दैनिक जागरण की मंच पे आपको ऐड। वहाँ से मेरी कविता की जर्नी शुरुआत हुई और पापा पे मैंने पहली कविता लिखी। उसके बाद से धीरे धीरे मंच मिलते गए और कविताएँ मैं लिखती रही और बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि मेरी किताब। क्या कुछ कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई उसके बारे में बताइए। कठिनाइयाँ तो कभी भी किसी क्षेत्र में आप कोई काम कर रहे हो तो कठिनाइयाँ आनी ही आनी है। मेरे भी जीवन में तरह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई और उसके बीच में जो निकलने वाला होता है, कठिनाइयों से आगे आने वाला होता है, वो आ ही जाता है। मेरा
मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा। बार बार मतलब परिवार और समाज में थोड़ा सा सामाजिक दबाव हमेशा रहता है कि बच्ची है, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो और तमाम चीज़ें। लेकिन मैं महिलाओं को देखती रही, महिलाओं पे मेरा लिखना बड़ा वो रहता है कि मैं महिलाओं पे कविता लिखूँ। और महिलाओं की आज समाज में स्थिति क्या है आप सब भी देख रहे हैं, महिलाओं की स्थिति पे ही मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ कविता। एक ऐसे दौर में जब तमाम आवाज़ें दबाई जा रही हैं, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, लेखकों को जेल भेजा जा रहा है, आप अपने पुस्तक का नाम दिया है आवाज़ें जिंदा हैं, तो इसके अंदर क्या ऐसी बातें की गई हैं, किन पहलुओं पे काव्य को लिखा गया, इस पर थोड़ा बताएं। आवाज़ें दबी हुई हैं, दबी कुछ नहीं है, जिनको सुना नहीं जाता है। जैसे बड़ा छोटा सा मुद्दा है जो पुरुष वर्ग है हमारा, हम लोग पितृसत्तात्मक सोच और पितृसत्तात्मक समाज से आते हैं। उस समाज में हम देखेंगे तो महिलाओं को हमेशा थोड़ा सा पीछे रखा जाता है कहीं ना कहीं। आज भले ही हम बहुत आगे हैं लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए बड़ा दबाव बना रहता है। तो महिलाओं के लिए जो मैं पितृसत्तात्मक सोच की बात कर रही थी, इसी पे मैंने लिखी हूँ उसमें मेरी किताब में ही है कि गाली देकर, स्त्री को गाली देकर इतराता मर्द समाज। तो मैं मतलब महिलाओं पे ही लिखती हूँ। गालियाँ देना हम लोग का बड़ा वो रहा है कि कभी भी बाहर लड़ते हैं, महिलाएं उनके अंदर काम कर रही होती हैं और उससे वो लोग बाहर जाके महिलाओं पे ही गाली देते हैं, माँ और बहन के करते हैं। उस पर मैंने लिखा है। तो महिलाओं के लिए ही मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, समाज के अन्य मुद्दों पर भी सोचती हूँ। जैसे कहीं बुद्धिजीवी वर्ग में महिला अपना कंफर्ट खोज रही है, बहुत देर से यहाँ बैठी है और कंफर्ट खोज रही है, तो अपना पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाएगी, बड़ा आराम मिलता है उसको। लेकिन उस पर भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है बड़ा, मतलब मैं कहूँगी कि वो लोग उसकी अवहेलना करते हैं कि बताओ स्त्रियों के पैर पर पैर चढ़ा के बैठी। इस पर भी बड़ा नॉर्मल जगह पे भी बैठती है तो भी उसकी बड़ी अवहेलना होती है। मैंने इस पर भी अपनी मतलब कविताएं, रचनाएं लिखी हैं, मतलब समाज के ही मुद्दों पर कविताएं। इस किताब के पहले अभी कोई आपने रचना लिखी है? नहीं, किताब से पहले मैं कविताएं लिखती थी। कविताओं का ही संग्रह है, काफ़ी मतलब कविताएं मैंने लिखी है और उसका ही संग्रह भी बहुत सारी किताब है और अगली किताब भी मेरी बहुत जल्दी आने वाली है। यह पहला है या दूसरा है? ये मेरी पहली किताब है। बस मैंने पहली कविताएं मतलब पहले कविता लिखी थी, उसका संग्रह इकट्ठा करके मैंने। आज प्रसन्नता से झूम रही है, खिलखिला उठे हैं पूरे पवन और धरा। आप उस कुशीनगर से आते हैं, जब हम विदेशों में पहुंचते हैं और कहते हैं कुशीनगर से आए हैं, उस क्षेत्र से आए हैं, तो आदमी शरण पकड़ करके उस धूल को माथे पे लगा लेता है। और आप भाग्यशाली हैं कि उस कुशीनगर की धरती से है। आप कहते हैं कि कोई पच्चिन्हों पे चलता, कोई पच्चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। आज क्षण, ऐतिहासिक क्षण है जब एक दादा रामेश्वर मदेसिया अपने पुत्र की आंखों से आंखें मिला करके सत्य प्रकाश मदेसिया को देख रहे हैं और सत्य प्रकाश मदेसिया की आंखें अश्रुपूरित है प्रसन्नता से अपनी बेटी को देख रहे हैं, प्रगति गुप्ता को, कि उसकी पुस्तक आवाज़े अल्फाज आपके सम्मुख है। कितना अविरल, अविस्मरणीय और अनोखा पल है कि पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार उस पल के साक्षी हैं। और बता दूं, जीवन में आप मानव हो सकते हैं लेकिन कवि होना अत्यंत सौभाग्य का पल है। बादशाह को आप सुन रहे थे, एकता गोरखपुरी को सुन रहे थे, और आप सुन किसको रहे हैं? जिस पे सरस्वती की साक्षात कृपा जिसके वाणी में है, अन्यथा धन दौलत को आप नहीं सुन रहे हैं। बताइए ना, तुलसीदास के समय के 10 बड़े उद्योगपतियों का नाम एक व्यक्ति बता दे, मैं मंच छोड़ दूंगा। बताइए ना, अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में था, एक भगवान का नाम बताइए जिसको आप जानते हो। लेकिन नहीं, आप तानसेन का नाम कभी नहीं भूलेंगे, आप बैरम खान का नाम नहीं भूलेंगे, आप रस खान का नाम नहीं भूलेंगे, आप महादेवी वर्मा का नाम नहीं भूलेंगे, आप मैत्री सरगुप्त का नाम नहीं भूलेंगे। क्यों? ये कवि परंपरा के लोग हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं। और आज आपकी पुत्री, आपके घर की प्रगति गुप्ता, जिसको 8 वर्ष पहले मैंने संत पुष्पा इंटर कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि इसी हाटा क्षेत्र में मैंने सुना था, बेटियों आपको आशीर्वाद दिया गया था। एक ब्राह्मण संत आशीर्वाद के सिवा दे नहीं सकता है इसके पास। और ये जरूर बता दूं, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियों से जो आपको नाम मिलेगा नहीं मिलेगा कभी। बेटी के रूप में मेरी धर्मपत्नी भी किसी
कि वहां से आई थी जो मिसेज इंडिया आई। आज दुनिया राकेश श्रीवास्तव को जानते हैं, सीलन पांडे भी जानते हैं, उस दिन जानते हैं जिस दिन हम लोग 10,000 करने गए थे और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। इन्होंने इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया है, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, स्वर्ण तब करके बनता है चंदन, खुशबू देता है घिस करके चंदन, जो करते हैं मुश्किल आसान उनका करते हैं हम बंधन। डॉक्टर सौरभ आपका है अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सद्भाव को प्रेरित करने के लिए जो प्रयास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही गौरवशाली क्षण अपने समाज की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ। बढ़िए लोग साहित्य में बड़ा रुचि रखते हैं और उसमें से ये भी है जिनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है और इसके द्वारा में अब हमारी छोटी बहन प्रगति जी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। प्रगति आज के इस कार्यक्रम को जो मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, सरसैया के देहरे जेव नामक के तीर देखन में छोटे लगे खाओ कर गंभीर। ये आसिया ने इतना अच्छा कार्यक्रम और बड़े संगीत पहला कार्यक्रम मैंने पाया है कि इसने सरस्वती वंदना आदि कराते हुए कब कभी सम्मेलन करा दिया किसी को पता ही नहीं चला। अच्छी बात मुझे लगी। इसके इस अभिनव प्रयोग को मैं साधुवाद देता हूँ। लोगों की जो व्यस्तता का समय है उसको ध्यान में रख के इसने बहुत अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए साधुवाद। आइए हम सभी मिलकर इसको सम्मानित करके धन्य होते हैं कि देवी पूजीपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। हम लोग धन्य हो रहे हैं इस विद्या को सम्मानित करें। और डॉक्टर सौरभ पांडे ऐसे ऐसे लोगों को मंच देने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ आके पता चलता है कि ऐसे ऐसे नगीने पड़े हुए हैं जिनको समुचित मंच अगर मिले तो ये बिल्कुल उड़ान भर सकते हैं और सद्भाव के मन में प्रेरणा लेके उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करने वाले सौरभ पांडे के इन प्रयासों की
आज हमारे देश में विकास का केसरिया सूरज उगा है और लोग शायद इन पंक्तियों को सुनना पसंद करेंगे, इसलिए मैं पंक्तियां दोहराती हूँ। सुबह के उजालों से जिद तुम करो, सुबह के उजालों से जिद तुम करो, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी, जो मिला है सुनहरा प्रवेश क्षितिज, छाने पाए न उस पर अंधेरा कभी, छाने पाए न उस पर अंधेरा कभी। सद्भाव सौहार्द के कार्य पूरे हुए, सरहदों पर भी डट कर खड़े हम रहे, ख्वाब देखे सभी हमने जो मखमली, ना पड़े कलुषिता की छाया कभी, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मंच पर बहुत दिव्य लोगों की उपस्थिति है। हमारे भी सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी हैं, बहन पूजा गुप्ता जी हैं, और जिन्हें मैं सुनना चाहूँगी बादशाह प्रेमी जी की भी उपस्थिति है। और मैं चलते चलते फिर से प्रगति को, रचनाकार को, उसकी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बेटी को पहली पाठशाला तो माँ बाप ही होते हैं और उत्साहित करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो उस मंजिल को छूती है। इसे बेटा बना लोगे तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना लोगे तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी बेटी को जीवन में नजरअंदाज ना करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, ये आकाश छू लेगी। ये गांव की बेटी उस सुगंध, गांव की क्या बात है, काला नमक चाउर के कोनो जोड़ मां महाराज गौवा में पैदा हो, बासमती होकर बराबरी कर पाई कि महक जाते भूख लग जाले। तो गांव से जो चल के आई है कि यहाँ की समृद्धि की परिचायक है गांव, और वहां की बेटी ने ये जो शिक्षा का ये अलग जगाया है, तो मैं यही कहूंगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, समय की भी तलाश है। ये 33% आरक्षण बाद में आएगा, लेकिन मैंने देखा महिला संख्या उतनी आज भरपूर पुरुषों की अपेक्षा भरी हुई है। तो मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखाए। सभा में बहुत बहुत विद्वान आए हुए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मंच पे बहुत कुछ कह चुके हैं, जो लोग मंचसीन हैं उनको प्रणाम करना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। अपनी वाणी की शुरुआत करूँगी सिर्फ इतना कहते हुए कि ये जो बेटी शब्द है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब इसे सुन के खुशी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जब इसे सुनने के जस्ट बाद एक बहुत बड़ा सा जो सवाल है वो जहन में पनप जाता है। क्योंकि एक बेटी जब होती है तो वो माता और पिता सिर्फ बच्चे के होने की खुशी नहीं मनाते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा समाज का जो ताना बाना है, उसका बोलने का असर क्या होगा, उस बारे में सोचने लगते हैं। जबकि हकीकत इससे बहुत बड़ी है अगर हम और आप समझते हैं। कहने के लिए सिर्फ इतना ही है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि, सब्र, त्याग, बलिदान, सब अनेकों रूप हैं हम स्त्रियों के, लेकिन हकीकत ये है कि खुद हमें जानने में इन रूपों को कभी कभी कई साल या कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है और हम ही हमको नहीं पहचान पाते। ऐसे में मैं उन पुरुषों को धन्यवाद देती हूँ जो हमें आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अग्रसर रहते हैं, फिर वो चाहे हमारे पिता हों, हमारे भाई हों, हमारे पति हों, हमारे बेटे हों, या हमारा कोई अच्छा सा दोस्त या जानने वाला। जितनी बातें हम स्त्रियां सुनते हैं उसमें अगर आप 10 गुना करेंगे, उससे ज़्यादा कहीं वो पुरुष सुनता है जो किसी स्त्री के पीछे खड़ा रहता है। एक बार तालियां पुरुषों के लिए होनी चाहिए जो इतना सबके बावजूद अपनी घर की बेटियों को, बीवियों को, बहनों को बाहर निकालते हैं।
प्रगति के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा, उस नाम का मान आपने रखा, इस हद तक प्रगति किया कि मंच पे वो हस्तियाँ बैठी हैं जिनका वक्त मिलना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी दूर से आपके लिए और सिर्फ आपके लिए चल के आना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी तरीके से आप प्रगति करते रहिएगा। समाज के इतने ज़हनी तौर पर उम्दा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि हो सके तो ये बेटे और बेटियों के दरमियान के फ़र्क को आंकना अब बंद कर दीजिए। अब हम उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं जहाँ ये बातें कर सके। और सिर्फ ये 2 लाइन कहना चाहूँगी कि हाले दिल इसको सुनाने की इजाज़त दीजिए, हाले दिल इसको सुनाने की इजाज़त दीजिए, वरना शाहीन को जाने की इजाज़त दीजिए। सिर्फ बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फकत, सिर्फ बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फकत, हो सके तो बेटियों को भी दिखाने की इजाज़त दीजिए अपनी बेटियों को इजाज़त। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि ये गौरव की बात है कि आपके घर में बेटी है, और उन बेटियों के लिए गौरव की बात है कि वो हिंदुस्तान की बेटी है। ये वो हिंदुस्तान है जिसने फातिमा शेख दिया है, ये वो हिंदुस्तान है जिसने रानी लक्ष्मीबाई दिया है, ये वो हिंदुस्तान है जिसने हजरत बेगम महल दिया है। यकीनन हम बेटियां वो हैं जो सब कुछ कर। बहुत शुक्रिया। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम वो बेटियां हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। इसीलिए पहचानिए आप अपने आप को, और साथ ही साथ बंद कर दीजिए ये बेचारगी का एक तंगा कि जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके माता पिता को भी मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। सभी लोग मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। गोरखपुर में भारी बरसात हुई है कल रात में, जगह जगह गड्ढों में पानी भर गए हैं। उन पानी को झेलते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो केवल इसलिए कि बिटिया का मनोबल बढ़े। इस मंच से मैं शाहीन जी की मम्मी आवाजें जिंदा विमोचन के अवसर पर हम लोग को रहने का अवसर मिला है। बहुत ही अच्छी बात है कि ये बेटी ने बताया कि हम गांव से जुड़े हुए, जहाँ सुविधाओं उतनी सुविधा नहीं है जितना शहर में है, लेकिन इसके बावजूद इस कम उम्र में एक किताब उसके हाथ में आना निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। इसलिए 4 लाइन मैं कहना चाहूँगा कि 9 पंख लिए सपनों की उड़ान भरती रहो, 9 पंख लिए सपनों की उड़ान भरती रहो, शब्दों से अपना एक नया संसार रचती रहो, शब्दों से अपना एक नया संसार रचती रहो। कलम की रोशनी सी राहें खुद ही जगमगाएंगी, कलम की रोशनी से राहें खुद जगमगाएंगी। बिटिया तुम यूं ही सृजन, बिटिया तुम यूं ही सृजन की ज्योति बनती रहो, बिटिया तुम यूं ही सृजन की ज्योति बनती रहो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कार्यक्रम बहुत है, हम लोगों को भी कई कार्यक्रमों में जाना है। इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः प्रगति को बहुत बहुत बधाई। साधुवाद। काचम गजवस्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च खष्टमित्रदेव च सप्तम दिग्राजद्रध्वभ्रवणम तथाष्टकम नवमं भालचंद्रस्य दशमं तो विनायकः एकादश गणपति द्वादशं तो गजाननः द्वादशैतानि नामानि सन्तः पठेमः रचविग्रहं तत्सम सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खड्वासं फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वे गणेशस्य प्रसादतः।
एवं हमारे क्षेत्र की बिटिया जो आज वास्तव में कहा जाए तो ये महिला शक्ति के लिए नया कार्य था। हर जो समाज चश्मा से देखता है कि महिलाओं का कार्य क्या है, उस चश्मे से आगे बढ़ के जो बिटिया ने नाम रोशन किया है, उसकी जहां तक उस बिटिया का अभिनंदन किया जाए उतना कमी है। नारी अभिनंदन समारोह है तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले लिखा गया है कि जत्र नायक पूज्यते तत्र रमन्त देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों को जिस परिवार में सम्मान दिया जाता है, वहां प्रभु का वास होता है। ऐसे हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। आदिकाल से हम देखेंगे तो हमारे समाज में नारी हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है। नारी अभिनंदन पे कहना वास्तव में भगवान सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और जहां तक हमारे सम्मानित कवि महोदय लोग बैठे हैं, तो समाज में जब निरंकुशता का, उदासीनता का भाव पैदा होता था, तो ये हमारे समाज के कवि, हमारे महान भाव जितने थे, उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया है। हमेशा राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का काम किया है। ऐसे कवियों के चरणों में बारंबार में प्रणाम करता हूं। कोई भाषण देने का समय नहीं है। मैं उस बिटिया के माता पिता का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने, जिनके कर्म के द्वारा कहा जाता है कि जो बीज हम लगाते हैं तो सिर्फ बीज लगाने से वृक्ष तैयार नहीं होता, उसको फला फूला सींचा जाता है, तब वो वृक्ष तैयार होता है, तब वो छाया देने के लायक काम होता है। तो बारंबार उनके माता पिता, उस समाज के अगल बगल लोगों का बारंबार अभिनंदन है जिन्होंने ऐसी बिटिया का निर्माण किया है। और आज उस बिटिया के उज्जवल भविष्य के बहुत कुछ न कहते हुए उस बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और समाज में उत्तरोत्तर हमारी बिटिया आगे बढ़े, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, यही वाणी करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अंत में एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे लायक कोई भी सेवा का जिस दिन बिटिया को आवश्यकता लगेगी, उस दिन मैं हर